नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। 1-2 मिनट कीर्तन करो जब तक मैं फोन कर पूछूं, नहीं होगा बस शुरू कर। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी आचार्य जी। राम 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 नारायण नारायण नारायण। अमोल जी भाई जी, चौथे श्लोक से शुरू होगा क्या? हाँ जी 11वें का? आचार्य जी, 11वें अध्याय का चौथा नंबर 4 नंबर श्लोक, पृष्ठ नंबर 746 जी। मन्यसे तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पृष्ठ संख्या 747। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है? ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। व्याख्या में कहते हैं, प्रभु नाम सर्व समर्थ का है, इसलिए संबोधन का भाव ये मालूम देता है कि यदि आप मेरे विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, पात्र नहीं हूं। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। प्रत्युत दृढ़ विश्वास है, इसीलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का ये भाव है, मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सबके आप मालिक हैं।
इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वे विराट रूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन प्रयुक्त किया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है। अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी, उस धारणा में बहुत परिवर्तन हो गया है। ततो में तुम दर्शयात्मानम् अव्ययम्, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं और उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। परिशिष्ट भाव, भगवान के विश्व रूप को अव्यय अविनाशी कहने से सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता। 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलमदः शाखः मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। पर वास्तव में परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप हैं। सदसत चाहम अर्जुन, जड़ता केवल अपनी मानी हुई है, अपनी आसक्ति और अज्ञता के कारण ही प्रतीत होती है। पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्वरूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। पृष्ठ संख्या 748। म्यूट खोलो आचार्य। पश्चिमी पार्थ रूपाणी 700 से पृष्ठ संख्या 748। अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं, प्रत्युत सैकड़ों हजारों रूपों को देख।
अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृति। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल आदि आदि। उनमें भी एक एक रूप में कई तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियां भी तरह तरह की हैं, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई चौड़ा आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है। परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ न होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, नाम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम। प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्वरूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं। अर्थात हरेक को यह विश्वरूप संसार रूप से ही दिखता है, परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। संख्या 748। संख्या 748। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने तो अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था, पर भगवान उनको सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि से नहीं होता। कारण कि मनुष्य कितनी विद्याएं कला कौशल आदि सीख ले, कितने शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ सीमित ही रहती है। साधक में जितनी सरलता निर्बलता निराभिमानता का भाव होगा उतना ही वह भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ ही लगाता है, रुकावट ही पैदा करता है। वह जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से वह समझदारी का गुलाम हो जाता है। वह जितना निराभिमान होता है, समझदारी का अभिमान नहीं करता, उतना ही वह समझदार होता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।
हे भरतवर्ष अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वर्षों को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख। जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। व्याख्या में कहते हैं, पश्चादित्यान वर्षों रुद्रा न श्विनो मरुतस्तथा। अदिति के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं, जिनका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में 65वें अध्याय में 15वें-16वें श्लोकों में हुआ है। ये हुए 12 आदित्य। अब 8 वसु बताते हैं। धर, ध्रुव, सोम, अहह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं, जिनका वर्णन महाभारत आदि पर्व 66वें अध्याय के 18वें श्लोक में हुआ है। पृष्ठ संख्या 749। आदित्य बता दिए, वसु बता दिए, अब रुद्र बताते हैं। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, विशाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं, जिनका वर्णन हरिवंश पुराण में पहले पर्व में 3रे अध्याय में और 51वें 52वें श्लोक में हुआ है। अश्विनी कुमार 2 हैं। ये दोनों भाई देवताओं के वैद्य हैं। अब भगवान बता रहे हैं 49 मरुद गणों को। ध्यान पूर्वक सुनिए, नाम बता रहे हैं सबके। सत्वज्योति आदित्य, सत्वज्योति तिर्यक ज्योति, सज्योति ज्योतिष्मा, हरित ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईदिक, अन्यादिक, यादिक, प्रतीकृत, प्रतिकृत, ऋक,
समिति, संरंभ, ईदृक्ष, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस, समिता, समिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, शरत, देव, दिश, यजु, अनुद्रिक, शाम, मानुष और विष, ये 49 मरुत हैं। जिनका वर्णन वायु पुराण 67वें अध्याय के 123वें से 130वें श्लोक तक हुआ है। इन सबको तो मेरे विराट रूप में देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मरुदगणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने। इसलिए भगवान ने भी तथा पद देकर मरुदगणों को अलग बताया है। बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चात चर्याणी भारत है। तुमने इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं की है। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई है। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व, अर्थात जो पहले नहीं देखे गए रूपों को तो अब प्रत्यक्ष देख ले। इन रूपों के देखते ही आश्चर्य होता है कि ओह, ऐसे भी भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को देख। परिशिष्ट भाव। पिछले श्लोक में भगवान ने विराट रूप में अनेक तरह के और अनेक रंगों के तथा आकृतियों वाले रूपों को देखने की बात कही थी। अब उसी बात को इस श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे स्वरूप हैं, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूं। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। भगवान द्वारा विश्वरूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की ये जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं। अतः भगवान कहते हैं, ये कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। व्याख्या में कहते हैं गुडाकेश। निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्वरूप को देख। यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचर।
मम देहे। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। इसी पर अर्जुन के मन में विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीर के एक देश में अर्थात एक अंश में चर अचर से ही संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहां दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा, पृष्ठ संख्या 750 आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अद्य अर्थात अभी इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है। यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि, भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थी, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में होने वाली हैं, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वे भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम एव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। विशेष बात, जैसे 10वें अध्याय में भगवान से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानते हैं उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियां पूछी थी। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना की है। अगर भगवान अथवा कहकर अपनी तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात न कहते तो अर्जुन विश्वरूप देखने की इच्छा ही न करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते? और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्वरूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं। ऐसी बात गीता के आरंभ में भी आई है। जब अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया और कहा, इन कुरुवंशियों को देखो, कुरुन पश्य। पहले अध्याय का 25वां श्लोक। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक। हाँ बोलिए। संजय उवाच भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति
संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। नारायण नारायण। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं। कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ये गीता को प्रकट किया है। परिशिष्ट भाव। भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मानस बालकांड 201 ये भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। जब संपूर्ण संसार भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या बाकी रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब तू मेरे विराट रूप में देख सकता है। अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे जिसको उन्होंने विराट रूप में ही देख लिया। इसी अध्याय का 26वां 27वां श्लोक। जी कृष्णा जी। भीष्म द्रोण सुत पुत्रस्तथास्ते। नहीं, 1 मिनट, आधा पीछे रहेगा। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाप विलापसाने। भीष्म द्रोण सूत पुत्रस्तथास्ते सह स्वदीयैरपि योधमुखे। हे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं को समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके डारों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण और एक सिर वाले अनेक दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संबंध। भगवान ने 3 श्लोकों में 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी है। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। न तो माम शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि चे चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। प्रश्न संख्या 751। व्याख्या। न तो माम शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा। तुम्हारे जो चरण चक्षु हैं इनकी शक्ति बहुत अल्प है और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चरण चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते।
दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूं, अर्थात तू इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं। इससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ ही उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रिया के अर्थ दो होते हैं, बुद्धि से देखना अर्थात विवेक से देखना और नेत्रों से देखना। नारायण नारायण। हाँ जी, 9वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ो। हाँ न बोलिए। च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तविक भूतों में स्थित नहीं है। बहुत बढ़िया। नवें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने पश्चिम योग में श्रम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। अब यहाँ पश्चिम योग महेश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। विशेष बात, जैसे किसी जगह श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लिखा हुआ है, जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती हैं, और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखते हैं। परंतु जो पढ़ा लिखा है और जिसको गीता का गहरा मनन है उसको श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लिखा हुआ देखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भावों की सब बातें दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब उनको अलौकिक विश्व रूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। जैसा सामर्थ्य भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की ही थी। अब यहाँ एक शंका होती है कि जब अर्जुन ने चौथे श्लोक में कहा कि अगर मैं आपके विश्वरूप को देख सकता हूं तो आप अपने विश्वरूप को दिखा दीजिए, तब उसके उत्तर में भगवान को ये 8वां श्लोक कहना चाहिए था कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। परंतु भगवान ने वहां ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्य चक्षु देने से पहले पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब अर्जुन को दिखा नहीं तब उनको न दिखने का कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने की ही क्यों? साधक पर भगवान की कृपा का क्रमशः कैसे विस्तार होता है, यह बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है। क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है, भगवान अत्यधिक कृपालु हैं।
उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग हैं। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृत में वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे तरह तरह की विभूतियों वाले अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं। जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की, जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की, इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। परिशिष्ट भाव। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्य में योग वैश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ पश्चिम में योग महेश्वरम पदों से भगवान के विराट रूप को देखने की बात आई। पृष्ठ संख्या 752। तात्पर्य है कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस 11वें अध्याय में भगवान ने अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है। इस 11वें अध्याय में भगवान के अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है, विवेचन की विलक्षणता नहीं है। यहाँ विलक्षणता देखने की है। इसलिए गीता के अंत में भी संजय ने एक तो संवाद की विलक्षणता कही और एक रूप की विलक्षणता कही। 18वें अध्याय का 76 और 77वां श्लोक। नारायण नारायण। बोलिए। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनः पुण्यरिष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत रूपमद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन् विश्यापि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को ही पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। नारायण नारायण। जी, भगवान का विराट रूप अलौकिक था, इसलिए उसको देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को अलौकिक चक्षु दिए। 5-6 श्लोक आचार्य जी ने पढ़े हैं। किसी भाई बहन को कोई शंका प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें बिना कोई संकोच। आचार्य जी राम राम। जैसे अपने साधक हैं तो हम लोग को यदि भगवान के दर्शन भगवान की कृपा से हो जाए तो इसी आंख से हो जाएगा क्या? हाँ जी, आचार्य जी बहन पूछ रही है। भगवान के दर्शन भगवान की कृपा से ही होते हैं। हाँ।
वो कह रहे इन आंखों से दिख जाएंगे क्या? क्यों नहीं दिखेंगे, दिखेंगे। आपको विराट रूप थोड़ी देखना है। हाँ, तो और किसी के तो नहीं आता है। 9वां श्लोक शुरू करें। हाँ, गायत्री जी पूछ रहे हो क्या कुछ? हाँ, राम राम। वो अर्जुन को नींद को जीतने वाला कैसे बताया गया है, थोड़ा बताएंगे आचार्य? हाँ, अर्जुन ने नींद को जीता था। नींद को जीतना एक बहुत बड़ा संयम है। रामायण में लक्ष्मण ने नींद को जीता था और महाभारत में अर्थात गीता में अर्जुन ने नींद को जीता है। ये दोनों निद्रा विजयी हुए हैं। दोनों ही बहुत बड़े धुरंधर योद्धा हैं। जीतना क्या इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था क्या नींद का सर जी? नींद आती नहीं ना। नारायण नारायण, पर वो तो शेषनाग के अवतार थे, ये तो नर नारायण के अवतार थे ना, तो फिर इनको कैसे नींद की जीते? बड़ा किसको मानती हैं आप? शेषनाग बड़ा हो गए ना, और कैसे भगवान होता बड़े है? हो गए। शेषनाग बड़ा कैसे हो जाएगा? बड़े तो भगवान ही होंगे, नर नहीं, नारायण भगवान। भगवान तो बड़े हैं, पर नर है ना, अर्जुन तो नर है, नारायण भगवान है। हाँ हाँ, तो यहाँ भी तो अर्जुन नर है, नारायण। वहां भी जो लक्ष्मण जी हैं वो नर हैं और भगवान नारायण है। बात तो एक ही है। ठीक है। राम राम आचार्य जी। हाँ नींद को जी। कैसे जीता जा सकता है? आवश्यकता क्या पड़ रही है? आपको क्या आवश्यकता पड़ रही है नींद को जीतने की, ये बताइए। राम राम आचार्य जी, मुझे नींद को ज्यादा ही आती है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा अपना चाहती हूँ, सुधार चाहती हूँ। तो नींद को जीतना नहीं है, आपको नींद के ऊपर थोड़ा सा काबू करना है। भोजन हल्का कीजिए, रात को ज्यादा सोइए, दिन में सोने का बिल्कुल निषेध कर दीजिए। दिन में नहीं सोना तो नींद नहीं आएगी फिर। राम राम आचार्य जी, कितने घंटे सोना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? 6 घंटे की बात आती है। रात को 9-10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए और 3-4 बजे के बाद में उठ जाना चाहिए। ये आदर्श है। और ऐसा करने से नहीं होता है तो आचार्य जी फिर भगवान से प्रार्थना करें क्या, भगवान हमारे से ये नींद जैसे नहीं हो रहा है? प्रार्थना तो अंतिम उपाय है ही। ये नींद की बात है, इसको भोजन से बहुत जुड़ी हुई है। अच्छा। जब हमारा भोजन अनियमित होता है तो नींद भी अनियमित होती है। भोजन नियमित हो तो नींद भी नियमित हो जाती है। हल्का छुपा के भोजन किया जाए, सूर्योदय से बाद में न किया जाए तो नींद अच्छी तरह काबू में आ जाती है। सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, दाई माँ जी कुछ पूछ रहे हो? अगला श्लोक शुरू करें। नहीं, प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत अच्छा आचार्य जी बता रहे हैं। हाँ, आगे चालू करिए, बहुत अच्छा, सभी स्पष्ट ही है।
ठीक है तो आचार्य जी 9वां श्लोक स्वरूप। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर विराट रूप दिखाया। टिप्पणी है, संजय को भी वेद व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए अर्जुन के साथ ही साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए थे। 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। तच्च संस्मित्य संस्मित्य रूपमत्यद्भुतम् हरे विस्मयो में महान राजन श्यामी च पुनः पुनः। तो पढ़ना है क्या? श्लोक तो आपने पढ़ लिया है। हाँ बस सुन लीजिए, ये तो समझ में आ ही गया होगा। व्याख्या में कहते हैं एव मुक्ता ततो राजन। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो ये कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहाँ संजय ने एव मुक्ता पद से किया है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहाँ संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार चीजों की पूर्ति कर देते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूप महेश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहाँ संजय परमम रूप में कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण, ऐसा अलौकिक, ऐसा अद्भुत विश्व रूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष्य कहना पड़ा। 17वां श्लोक। बोलिए। हाँ जी। हाँ, एक मिनट है। यस्य नाह कृतोर्भावो बुद्धिर्यश्च न लिप्यते तत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न वह पाप से बनता है। नारायण नारायण। 11वें अध्याय का बोलिए दीदी, 17वां श्लोक। का बोल दिया आपने 18वें का बोल दिया। हाँ, एक मिनट। अच्छा जी, दूर निरीक्ष्य किसको कहते हैं, जो अर्जुन को भी कहना पड़ा? ये क्या शब्द का क्या अर्थ है? जो मुश्किल से देखने में आए। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तादीप्तानलाकद्रुतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज से पुंज
प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। नारायण नारायण। अर्जुन को दुर्निरीक्ष कहना पड़ा, यानी निरीक्षण माने कहते हैं देखने को, और दूर कहते हैं मुश्किल से, कठिनता से देखने में आया, यानी देखा नहीं गया, देखा नहीं जा सका, आंखें चुंधिया गई, आंखें खुली नहीं, ऐसा होता है ना। आंखों की शक्ति बहुत सीमित है और रूप इतना विशाल था, इतना देदीप्यमान था कि आंखों की शक्ति उसके सामने बहुत कम पड़ रही थी, खुलती नहीं थी, इसलिए दुर्निरीक्ष से कहा। और भयभीत होना पड़ा। 45वां श्लोक। नारायण नारायण। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीट नमस्ते कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सदद्गतं भीत भीत प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करते, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। आप तो कौन सा श्लोक पढ़ देती है दीदी? 11वें अध्याय का 45वां श्लोक पढ़िए। आदेश से पूर्व नहीं, यही है 11वें का 45वां 45 सॉरी गलती से। अदृष्टपूर्वं पढ़ो। हाँ पढ़िए। दृष्टपूर्वं चितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप इस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। नारायण नारायण जी। तथा भगवान को भी व्यपेत भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। 49वां श्लोक। मां ते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृशमेदम् व्यपेति विप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। हाँ दीदी, आपने माम बोला, माम तो नहीं है, इसमें माँ है दोनों के। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो। हाँ, माते व्यथा माँ च, हाँ माम हो गया वहाँ। हाँ नारायण नारायण, गलती हो गई। परिशिष्ट भाव। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर, जिसके मालिक भगवान ना हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा। 11वें अध्याय का 4था श्लोक। बोलिए। मन्यसे यदि एतत् शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्ममव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा, क्या बोले? ठीक, दर्शयात मानम अव्ययम। दर्शयात मानम अव्ययम बहुत अच्छा है, आपके सामने पढ़ूंगी तो गलती भी ध्यान में आती रहेंगे। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, इस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। पर संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं, कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। संजय से भी ज्यादा वेदव्यास जी भगवान को जानते थे।
वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। व्यास प्रसाद अच्युतवा नेतद गुह्यम हम परम, 18वें अध्याय का 75वां श्लोक। व्यास प्रसाद अच्युत। बोलिए, सत्येंद्र भाई साहब पढ़ रहे क्या? बोलो बोलो। हाँ। पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए। व्यास पढ़िए। प्रसादाच्युत नेतत् गुह्यमहं परम योग योगेश्वर कृष्ण साक्षात कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से सुनो दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के से प्रत्यक्ष सुना है। योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात कथयत स्वयं। बोलिए, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। अब ठीक है। वेदव्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। 10वें अध्याय का 2 और 15वां श्लोक। बोलिए, न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अब 15वां पढ़ते। हाँ। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। पहली लाइन दोबारा पढ़िए 15वें की। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमा एक अनुस्वार ज्यादा हो गया। ठीक है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। अब ठीक है, तो समय भी हो रहा है और फिर भी किसी को कोई शंका प्रश्न हो तो पूछ लें, कोई बात नहीं है, 2-4 मिनट की, नहीं तो फिर पद भजन सुनते हैं। तो किसी भाई बहन कोई बोल रहा है क्या? किसी भाई बहन ने कोई पद भजन संकीर्तन करवाना हो तो करवा दे, नहीं तो किसी को बोल देते हो करवा दे। मैं सुना दूं एक पद? हाँ सुना दो, बिल्कुल सुना दो, सुनाओ जी। दीन रजनी तरु लता फूल